आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अशोक चौधरी पर हमला कर दिया है। उन्होंने अशोक चौधरी पर कहा है कि उनको पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए, तब दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। अशोक चौधरी ने कल कहा था कि जीतन राम मांझी लालू यादव के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव के जमाई आयोग और दामाद आयोग का गठन पर उन्होंने कहा है कि उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। हम तो यही चाहते हैं कि लालू आयोग का भी गठन हो जाए। लालू प्रसाद यादव के बाद किस आधार पर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया? अभी वह विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव के आधार पर नेता प्रतिपक्ष हैं। अपने बड़े बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, अपनी बड़ी बेटी को सांसद बना दिया और सिंगापुर में रहने वाली बेटी को बुलाकर चुनाव लड़ा दिया। यह लोग क्या बोलेंगे अपने परिवार पर? सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा संतोष सुमन 4 साल यूनिसेफ में रहा, उसने काफ़ी पढ़ाई की और 6 साल हमारे साथ रहा। वह एक समाज का नमूना है, इसीलिए उसको मंत्री पद मिला। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल स्वागत है और वह लगातार बिहार के साथ नॉर्थ ईस्ट का विकास कर रहे हैं। तेजस्वी बयान पर प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान तीनों दामाद को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौर पर उन्होंने कहा है कि उनकी दलील गलत है, इससे ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। आगे देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। सर, बिहार में आयोग गठन किया गया, उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दामादों को जगह दिया गया है। अच्छा। बिहार में दामाद आयोग का गठन हुआ। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि लालू यादव के परिवार का एक आयोग बन जाना चाहिए, तभी तो गुल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी जी यहाँ के हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और कुछ पढ़ने लिखने वाले नहीं, खेल कूद करने वाले क्या विचार के आदमी हैं जो कि अपने पत्नी को मार के भगाया दूसरे जगह, उसको बनाया स्वास्थ्य मंत्री, फिर अपने बहन को मीसा को बनाया राज्यसभा का मेंबर और चुनाव लड़ाया, और फिर कहाँ सिंगापुर से रहने वाली जो लड़की है, बहन है, उसको लड़ाया लोकसभा से। और फिर कौन ऐसा माने आंदोलन के उपज है राबड़ी देवी, जिनको कि नेता प्रतिपक्ष काउंसिल में बनाया गया। ये सीरीज ऑफ एग्जाम्पल है। तो इसी को कहा जाता है कि चलनी दूसरे बढ़नी को। मांझी जी पर अशोक चौधरी का कहना है कि मांझी जी लालू यादव के रास्ते पर चल रहे हैं। अब देखिए कौन क्या कहाँ कर रहा है, सबका जवाब देना नहीं मैं चाहता हूँ, लेकिन सबको अपने गिरवा में सोचना चाहिए कि सब लोग क्या कर रहे हैं। छोटी पार्टी के लोग हैं, अगर आप लोग अपने परिवार को सेट नहीं कीजिएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वो कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग परिवार को सेट किया है वैसे लोगों को जो बाप के चलते नहीं आए हैं, अपने काम के चलते आए हैं। उदाहरण लीजिए, हमारा बेटा संतोष कुमार जो मंत्री है, वो यूनिसेफ में 4 बरस तक कोऑर्डिनेटर रहा, 6 बरस हमारे साथ रहा, उसके बाद एमएलसी हुआ, आज एमए है, पीएचडी है, नेट है और गया कॉलेज कन्वेंट कॉलेज का प्रोफेसर है। वो कोई अदना आदमी नहीं है, वो समाज का एक नमूना है, और उसको अगर कोई दिया गया है वंशवाद कहता है तो उसकी मूर्खता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर बिहार 20 तारीख को आ रहे हैं। स्वागत है, बिहार के लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं, और बिहार ही नहीं पूर्वोदय उनकी कल्पना है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस पर उनका बहुत। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दामाद आयोग बना, उन लोग को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री अब दामाद को। ये उनकी थोटी दलील है, उनसे कोई अच्छी बात का उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। ठीक, थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखती रहिए सिटी पोस्ट लाइव।